हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, ज्योमेट्री आप सबने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री। Different type of hybrid orbital are obtained from the atomic orbital that participate in hybridization. No doubt, hybridization में atomic orbital participate करती है और atomic orbital कौन कौन सी participate करती हैं उसके बेसिस पे hybridization डिसाइड होता है। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी तो sp आएगा, एक s और एक p, एक s 2p तो sp2 और एक s प्लस अगर 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। तो याद रखिएगा, नंबर के बेसिस पे है ये। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में तो यही दिया है, बट आगे चल के आप सीखोगे sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि sp3d4 d5 भी होता है, बट हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बच्चों वो नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप तुरंत समझ गए होंगे कि उस एटम का s ऑर्बिटल होगा और 3p ऑर्बिटल होगा। ओके, और उनकी एनर्जी क्या होगी? कंपेरेबल, मतलब ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी होगा, ऐसा है। ओके सर, कंपेरेबल एनर्जी मतलब क्या? उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो एक 40 किलो का होता है तो दूसरा ऐसा नहीं कि 60 किलो का, वरना 60 किलो वाला तो 40 किलो वाले पे बैठ जाएगा और उसको मार डालेगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए? वजन कंपेरेबल, मतलब 40 किलो वाले के साथ 45 किलो वाला या फिर 38 किलो वाला या फिर 42 किलो वाला पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, किसमें? लड़ाई में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद रखिए, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे इसमें दो, एक s एक p पार्टिसिपेट कर रही है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। समझ में आ रहा है ना? दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये भी sp ये भी sp। आ रहा है समझ में? आगे देखिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट s ऑर्बिटल is the spherically symmetrical while px, py and pz orbital have two lobes and are directed along x, y and z axis। अब इनके कहने का मतलब क्या है? जो अपनी s ऑर्बिटल होती है ना, ये स्फेरिकल होती है, ऐसे गोला होती है, जबकि px कैसा होगा? ऐसा होगा along x axis, py कैसा होगा? ऐसा होगा along y axis और pz कैसा होगा? along z axis। सिंपल यही, ये बेसिकली उनकी जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The 4 sp3 hybrid orbital are formed equivalent in energy। मतलब जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी चार, मान लीजिए ये चार बनी, हर एक का नाम क्या है? sp3 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 sp3, मतलब हर एक sp3 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 होंगी। इन सब की एनर्जी क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। ऑलमोस्ट सेम क्या? सेम ही होगी। ठीक है, दे हैव वन लार्ज लोब एंड वन स्मॉल लोब। ओके, उनमें एक लार्ज लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है। दे आर एट एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये एंगल क्यों आया? देखिए, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, नो डाउट इनके अंदर क्या होंगे? नो डाउट इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा तो एंगल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, ताकि रिपल्शन क्या हो जाए? कम। अब मान लीजिए तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2, तो sp2 के बीच में आप क्या एंगल रखना चाहेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 120 का आ जाएगा। वैसे ही अब चार हैं तो चार को अगर ऐसे अरेंज कर दिया आप तो 90 90 90 90 आ रहा है, लेकिन ये तो गलत है। अगर 2 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हो तो इसी को हम कैसे अरेंज करेंगे? 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कैसे? ये सेंटर में है, एक इधर, एक ये स्क्रीन के आगे, ये स्क्रीन के ऊपर, ये दोनों स्क्रीन के ऊपर है, तो एक स्क्रीन के आगे आ गया और एक स्क्रीन के पीछे चला जाएगा, ऐसे। और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ऐसे ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच का एंगल इतना हो जाएगा। मतलब ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ज़्यादा दूर चले जाने की वजह से जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए।
विथ ईच अदर इन स्पेस एंड पॉइंट टूवर्ड्स कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। मतलब जब इनको आप ज्वाइन कर दोगे तो ये टेट्राहेड्रॉन बना देंगे। मतलब ये देखिए, ये ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रॉन। मतलब ऐसे 4 फेस बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 4 फेस। समझ में आया। ये जो एक आगे आपको दिख रहा है, ये तीनों से एक ये फेस बन गया। एक ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक फेस बन गया, 2। और ये एक चौथा फेस देखिए जो अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये चौथा वाला फेस, राइट, ये चौथा वाला फेस आया। और एक तीसरा फेस है, और एक चौथा वाला फेस किधर आएगा, ये नीचे वाले 3 को ज्वाइन करोगे तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा हेड। हेड मतलब फेस, समझ में आ रहा है। और 4, तो 4 फेसेस आ रहा है आपको समझ में। हेड मतलब ऐसे मत समझ लेना कॉर्नर, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड इट सेम एवरीवेयर। आया समझ में आपको, जी हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास इसी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो आई होप आपको कॉर्नर समझ में आ गया होगा, इसी को वो कॉर्नर बोल रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। ये देखिए अपना ये क्लियर हो गया। अब इसमें कॉर्नर किसको बोल रहे हैं, वो इधर ऐसा, ये कॉर्नर ऐसे। ओके, तो ग्रीन वाला जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, जो रेड वाला है वो आपकी तरफ है, और जो डॉटेड है जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये पीछे की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टेट्राहेड्रल किसका ज्योमेट्री होता है, मीथेन का, अमोनिया का और वाटर मॉलिक्यूल का, जो कि एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, ये देखो, एक s ऑर्बिटल, ये pz, ये px, py और pz, तो एक s और 3 p मिलके क्या बना दिए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक साथ दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये एक प्लेन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन में, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ हो जाएगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो देखना है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो देख के आप सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन द 2s एंड 2p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जो 2s और 2p ऑर्बिटल है वो किस में जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये देखिए 1s 2s और ये 2p। हम सबको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। बट अगर आप देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो नो डाउट हमें एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने बन रहे हैं उससे अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर कम हो तो एक्साइटेड स्टेट आता है। तो ये देखिए आ गई एक्साइटेड स्टेट। तो अब इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जंप मार देगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 हो गए। तो अब ओवरऑल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेड, 4, 1 2 3 और ये 4। और ये चारों जो ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है 2s और ये 2p है, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ये अंदर वाली ऑर्बिटल है। और वीबीटी के हिसाब से सिर्फ बाहर वाले ऑर्बिट की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम इज एक्साइटेड टू 2pz ऑर्बिटल। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये पेयर्ड फॉर्म में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पेयर्ड फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, अनपेयर्ड के। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल से अनस्टेबल हुआ तो नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करने के लिए एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कहाँ से आई, नो डाउट जब मीथेन बनेगा तो कार्बन को जब 4-4 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे, 4-4 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन में और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और उसी रिपल्शन से एनर्जी निकलेगी जो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगी। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, देन 4 ऑर्बिटल 2s 2px 2py 2pz मिक्स्ड एंड रिकास्ट टू फॉर्म 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप। का शेप सेम होता है और इक्वल एनर्जी होता है। और मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो जनरली ऐसे होता है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो ऐसे 4 मिल जाएंगे, तो 4 मिल जाएंगे तो कैसे होंगे, ये ऐसे, एक इधर और एक इधर। और मैंने बताया ही था इसमें से 2 ये प्लेन ऑफ ये पेपर होंगे या फिर स्क्रीन पे होंगे, ये आगे की तरफ होगा और ये पीछे की तरफ होगा।
ठीक है, ऐसा है। दे आर मैक्सिमम अपार्ट एंड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा मतलब 4, हेड मतलब फेस, 4 फेस बनेंगे जब आप उनको ज्वाइन करोगे। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसकी पेयरिंग किससे होगी, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ईच ऑफ दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप एक्सियली with 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 1CH सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे एक्सियली वर्ड जो है ना, एक्सियली मतलब ऐसे हाइड्रोजन आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। तो पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को बना लेते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और एक हो गया ऐसे, और एक हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं sp3 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 sp3, मतलब अगर आप देखें तो ये देखिए ऊपर का मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल गई हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हर एक का नाम क्या है, sp3 sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। तो ऐसे बन गई, ये देखिए यहाँ पे, और इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे लग तो आपको ऐसा रहा होगा कि ये सब एक ही स्क्रीन पे, बट ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, ये सिर्फ स्क्रीन पे है, ये किसके साइड है, आपके साइड है, और ये पीछे की तरफ है, तभी तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा, वरना साथियों ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, तो उसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो आके ये पेयर करेगा, ये देखिए ऐसे पेयर करेगा, ये आके ऐसे पेयर किया, और ये आके ऐसे पेयर किया, राइट, ऐसे। तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन को रेड से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये आपका कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल। और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपको एक काम की बात बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन तो जस्ट एक थियरी है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होती। इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन लाया गया। आ रहा है समझ में, ऐसे एज सच हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं होता, बट इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि हमने देखा मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई थियरी चाहिए थी, जिससे हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखिए, ये देखिए 1s ऑर्बिटल ऑफ H और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये सबसे हेड ऑन ओवरलैप कर लेगा और ऐसा बन जाएगा, और ये एंगल कितना दिखेगा, 109 डिग्री। यहाँ पे 5 मिनट्स दिया है, तो आप एग्जाम में वही लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। आप तुरंत समझ गए होंगे, एक सेंट्रल एटम का s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, मतलब एक s और 2 p मिलके क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, 3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितनी बनेगी, 3। तो आप बताइए 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उनके बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा, नो डाउट 120 वाला। कितने वाला, 120 वाला, ठीक है। चला देखते हैं। दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbital gives sp2 hybrid orbital of same energy and shape. The three orbital are maximum apart and oriented at an angle of 120 degree and are in one plane. सब किस में होंगे, एक ही प्लेन में। मतलब ये वन प्लेन में कहने का मतलब क्या है, अब ना तो कोई स्क्रीन के पीछे, ना तो कोई ये जो स्क्रीन आप जिस पे जो ब्लैक स्क्रीन में लिख रहा हूँ उसके ना तो कोई पीछे ना तो कोई आगे, सब कुछ स्क्रीन पे। तो ये देखिए, इसे अगर ऐसे बना दूँ तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गई, सबकी जो साइज़ होगी वो सेम होगी, तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। आ रहा है समझ में, या फिर ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक इधर और एक इधर, ऐसे देखिए सब कुछ स्क्रीन के अंदर आ जाएगा ऐसे। और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो है, ये ऐसे सेंटर ले लो सबका, तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। और ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, तो इनके बीच में रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, द थर्ड p ऑर्बिटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो तीसरी p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, या तो वो खाली रह जाती है या तो फिर वो पाई बॉन्ड बनाती होगी, एंड रिमेन्स एट अ राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो
तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के क्या होता है, राइट एंगल होता है, मतलब इसे भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये प्लेन है, ये ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे स्क्रीन पे है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब इसका ये वाला हिस्सा आपकी तरफ और ये वाला हिस्सा स्क्रीन के अंदर, मतलब इसको स्क्रीन के अंदर गाड़ दिया गया है, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए ये ऐसे स्क्रीन पे है अपनी sp2, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या, इसका ये वाला हिस्सा स्क्रीन के पीछे और ये वाला हिस्सा स्क्रीन के आगे, या फिर ऊपर वाला हिस्सा स्क्रीन के आगे और नीचे वाला हिस्सा स्क्रीन के पीछे, मतलब ये ऑर्बिटल और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। हालांकि समझने में आपको तकलीफ हो सकती है, बट आगे डायग्राम दिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो पी ऑर्बिटल है, या तो ये खाली होगी या तो फिर ये इन्वॉल्व होगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड? क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? साइडवेज ओवरलैप किसी बगल वाली पी ऑर्बिटल से। ठीक है, चलिए देखते हैं। BF3C2H4 मॉलिक्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखिए, ये 2s, ये px और ये py, इन लोग मिल गए और ये देखिए एक प्लेन पे आ गए, और जो तीसरी ऑर्बिटल थी वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। आपके सामने आएगा कुछ पार्ट, मतलब इसका एक लोब, ये वाला लोब जो है वो आपके सामने आएगा, और ये एक लोब इस प्लेनर स्ट्रक्चर के पीछे जाएगा। ऐसे आ रहा है समझ में? ये ऐसे मान लो कि तीन फैन के ब्लेड है, मतलब एक फैन के क्या है, 3 ब्लेड है, और ऊपर किसकी है? इनकी ऊपर इनका होल्डर होगा, एक रॉड। तो मान लीजिए वो जो होल्डर है ना, जिस रॉड से ये अटैच है, वही पी ऑर्बिटल है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही है, और उसका दूसरा पार्ट नीचे भी आया है। हालांकि फैन में नीचे वाला पार्ट तो नहीं दिखेगा रॉड का, क्योंकि रॉड 3 पत्ती के ऊपर ही खत्म हो जाता है। एनीवेज, समझना है। फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन आइटम each bound to 2 hydrogen atom. Each carbon atom undergo sp2 hybridization, 1s orbital and 2p orbital. Okay, on carbon hybridized to form 3 sp2 hybrid orbital of equal energy and symmetry. मतलब 3 जो sp2 hybrid orbital बनेंगी उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम होगी। 2 sp2 hybrid orbital overlap axially with 2s orbital of hydrogen to form sp2s sigma bond. The unhybridized p orbital on the 2 carbon atom overlap laterally to form lateral pi bond. मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। The C2H4 molecule has 4 sp2s sigma bond and 1 sp2sp2 sigma bond and 1 pp pi bond। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये सबको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पहला वाला कार्बन है, C2H4 है ना, तो उसमें ये पहला वाला कार्बन है, ये वाला पहला वाला कार्बन। ओके, ऐसे ही एक बगल में भी कार्बन होगा, तो हम इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये sp2 हो गया, ऐसे ही एक और आएगा, ये देखिए ये भी क्या हो गया? sp2 हो गया, और एक ऐसे और आ जाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऐसे sp2, ये एक कार्बन का हो गया, राइट। अब ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन का बगल में बनाते हैं। तो ये देखिए, ये sp2, और ये sp2 का कौन सा ओवरलैप हुआ है? एक्सियल ओवरलैप, अलोंग द एक्सिस, ऐसे। ओके, ओवरलैप हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसका एक किधर होगा, एक इधर होगा, और एक इधर होगा। और नो डाउट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ही है किसका? कार्बन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ओके, ये तो ग्राउंड स्टेट है। एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है। नेक्स्ट क्या आएगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब कौन कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्ट लेंगी? कौन कौन सी ऑर्बिटल? ये 2 ही लेंगी, पी की 2 लेंगी और एस, तो ये एक एस हो गया, और पी की 2 तो sp2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी? ऐसे 3 बन जाएंगी, और हर एक का नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। और ये देखिए, ये प्योर पी ऑर्बिटल है, pz ले लेता हूँ मैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये एक और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन और एक इधर इलेक्ट्रॉन। वैसे ही दूसरे वाले कार्बन का भी होगा, क्योंकि 2 कार्बन है, तो दूसरे वाले कार्बन का भी बनाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, एक इधर और एक इधर। तो ये किसका ओवरलैप है? ये sp2 का सिग्मा बॉन्ड हुआ।
ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा क्या, हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन का क्या है 1s1, तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन में थोड़ा अपोजिट मान लेता हूँ, मान लीजिए ऐसे। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन आएंगे 4, तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और नो डाउट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी हमें दिखाने होंगे, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे स्पिन थोड़ा अपोजिट रखना है, याद रखिएगा स्पिन अपोजिट रखना है। ओके, यहाँ से देख के ऐसे नहीं डिसाइड होगा कि सर यहाँ पे तो आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया था, यहाँ पे कुछ अलग बनाया। सिंपल सा, अगर बॉन्ड बनाए तो उन दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे, और आप इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं बता सकते हैं ऐसे देख के, याद रखना। ये H हो गया, ये 1s, H का क्या हो गया 1s हो गया, ये H का क्या हो गया 1s, और ये H का क्या होगा 1s। तो ये बॉन्ड जो बना है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सारे किससे बने हुए हैं, ये सारे बने हुए हैं sp2 1s ओवरलैप से। किससे, sp2 1s ओवरलैप। चलिए, अब ये था कार्बन हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब इस सबको हटाते हैं हम, और अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पाई बॉन्ड पे। किस पे, पाई बॉन्ड। तो इधर देखिए, आप सबने देखा हर एक कार्बन पे क्या है, एक pz ऑर्बिटल है। तो अब pz ऑर्बिटल भी बनाने का समय आ गया है। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये देखिए ऐसे, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और ये pz। वैसे ही इस कार्बन पे भी ऐसे परपेंडिकुलर। सर ये तो बड़ा बन गया, क्योंकि उसको सही करते हैं। ये ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। हाँ, ऐसा मान लीजिए ये स्क्रीन के ऊपर है, ये दोनों क्या है स्क्रीन के जस्ट ऊपर है, या फिर स्क्रीन के प्लेन में, और ये हिस्सा स्क्रीन के पीछे है, ये हिस्सा स्क्रीन के पीछे, और ये नीचे वाला हिस्सा स्क्रीन के आगे। ऐसा मान के चलिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ओवरलैप कैसे होगा। अब ये भी pz ऑर्बिटल है, और इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है या नीचे, ऊपर है या नीचे, ये हम नहीं बता सकते। ओके, तो हमने तो दिखा दिया कि ऊपर है, ये नीचे भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों साइडवेज ओवरलैप कर लेंगे, ऐसे ओवरलैप करते हैं। हालांकि ऐसा डायग्राम में दिखाना ये बहुत मुश्किल है कि ऐसे सर ओवरलैप क्या, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है सर, क्या चूरन दे रहे हो सर, हम लोग को एड़ा बना रहे हो सर लाइव लेक्चर में एड़ा बना रहे हो, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं ऐसे। ओके, आप अपनी फिंगर्स का एग्जाम्पल लेके ऐसे कर सकते हो ऐसे। ओके, ये बाकी की आपकी फिंगर्स है। ओके, ऐसे मतलब ये मिडल फिंगर मान लीजिए ऐसे। चलिए, ये मान लीजिए आपका थंब है, ठीक है। और ये आपकी बाकी की फिंगर ऐसे, और ये भी यहाँ वाली फिंगर, और ये थंब ऐसे, और ये बाकी का ऐसे। तो ये ओवरलैप जोन हो गया, आ रहा है समझ में ऐसे। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना, और ये साइड वाला, तो ये फिंगर जितना नज़दीक एक के ऊपर एक लेके जाओगे, ये थंब भी उतने नज़दीक आएंगे। बस एक समझाने की कोशिश की मैंने, आपको अच्छा लगा हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड। क्या बना, पी पाई, ये बन गया पाई बॉन्ड। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड थे, ये देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड देखा आपने, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड देखा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ C2H4। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सारी कथा कहानी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब जरा देखिए, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्जर्व्ड वैलेंसी ऑफ बोरॉन इन BF3 इज 3। मतलब बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। इट्स ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब ऐसा ट्रायंगल जैसा है और एक ही प्लेन में, इसीलिए क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, देखिए आगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एटम इन BF3 मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम अंडरगोज sp2 hybridization. Okay, the ground state electronic configuration of boron is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0, क्योंकि बोरान में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए 1s2, 2s2 और 2py। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। नो डाउट इसमें भी जा सकता है, बट किसी में भी जाए एक ऑर्बिटल तो खाली होगी। ठीक है, अब जरा देखिए क्यों, क्योंकि VBT कहती है कि उतने ही बॉन्ड बनते हैं जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही तो दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा किसी एक ऑर्बिटल में, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम, क्योंकि दोनों क्या है, डीजेनरेटेड। और ये सब कुछ मैंने कहाँ बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
आया समझ में। और नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन को पेयर से अनपेयर होने के लिए एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी कौन देगा, फ्लोरीन देगा और बोरॉन देगा। जब फ्लोरीन एटम क्या करेंगे, बोरॉन को अप्रोच करेंगे, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई रिपल्शन होगा। मान लीजिए बोरॉन का एटम है और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, जब ये नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और उसी रिपल्शन से एनर्जी निकलेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा और Z खाली हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें इन लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर तो देखिए ना 5 है, 2 2 4 और ये 5, बट यहाँ पे 6 दिखा दिए थे, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर लेता है। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कैसे लेगा वो देखिए। द बोरॉन इन हाइब्रिडाइज स्टेट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखिए 1s था, उसके बाद 2s और 2p, मतलब अगर ओवरऑल इन शॉर्ट देखो तो बोरॉन का जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कैसे आएगा, बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1, तो ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे ये 2 है, और p में कितना है, सिर्फ एक। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मार लेगा, नो डाउट उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो ये देखिए अब ये ऑर्बिटल तो खाली रहेगी ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s और 2p, तो sp2, मतलब अब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3, हर एक क्या होगी, sp2 और sp2, यहाँ पे 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो sp2 का तो ज्योमेट्री आपको पता ही है, वो ऐसे होता है, एक इधर, एक ऐसे और एक ऐसे, सब स्क्रीन के प्लेन के ऊपर, और हर एक कौन सा है, sp2, या फिर स्क्रीन के प्लेन में, और सब में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक और ये एक, और एक जो p ऑर्बिटल होती है वो परपेंडिकुलर होती है इसके, आ रहा है समझ में, ऐसे उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो खाली होती है। अब ये देखिए ये BF3 हो गया, सॉरी ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फ्लोरीन का आप सबको पता ही है, 1s2 2s2 2p6, ओ सॉरी 2p5 होता है। तो जो फ्लोरीन है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5 और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये किस में है, 2p ऑर्बिटल में, तो 2p ऑर्बिटल ऐसे आएगा 2p, ओके, और ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 2p किसका, फ्लोरीन का, ये 2p फ्लोरीन का, और ये बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर भी 2p आएगा किसका, फ्लोरीन का, और ये बॉन्ड बनाएगा। याद रखना 2p sp2 और 2p का जो ओवरलैप होता है वो हेड ऑन होता है, क्या होता है, हेड ऑन, और उसमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ऐसा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल स्क्रीन के अंदर घुसी हुई है और ये स्क्रीन के ऊपर है, याद रखिए वो। तो ये देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर, देख रहे हैं ना, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया फाइनली sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल सिर्फ। ठीक है, और इन लोग मिक्स होके क्या दे देंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब ऐसे उनके बीच में मैक्सिमम एंगल क्या होगा, वही 180 का, तो ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, BeCl2 और इथाइन। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन या फिर इथाइन मॉलिक्यूल देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इथाइन में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ये कार्बन C2H2, और अगर बॉन्ड देखो तो C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, और 2 पाए, ये 2 पाए है, 2 पाए बॉन्ड। आप किसी को भी ये ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक को सिग्मा मान लीजिए और बाकी 2 को पाए मान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही सिग्मा है। ठीक है, ऐसा। अब जरा देखिए, अब कार्बन को देखना होगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, 1s2 2s2 2p2, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने, 2, लेकिन ये कौन सा था, ग्राउंड स्टेट। और देखिए हर एक कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 4, देखिए ना, 1 2 3 4, ये कार्बन ने भी कितना बनाया, 4 बनाया, 1
2 3 4, मतलब दोनों कार्बन मिलके कितना बॉन्ड बना रहे हैं, 4 4। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना होगा, हमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो ये ग्राउंड स्टेट था। नेक्स्ट आएगा एक्साइटेड स्टेट। नो डाउट ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर। उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, नो डाउट जब हाइड्रोजन अप्रोच करेगा किसको, किसको किसको, कार्बन को। आया समझ में। अब जरा देखिए, लेकिन अब इसमें मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की, और ये दो ही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एक S और एक P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, ये भी sp ये भी sp, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। और बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्योर p ऑर्बिटल में होगा। किस में होगा, तो प्योर p ऑर्बिटल। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्योमेट्री क्या होगा, ये देखिए, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। तो ये sp और ये भी sp। ऐसे ये एक कार्बन हो गया, इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक, तो ये एक इधर और एक इधर। अब जरा देखिए दूसरा, p ऑर्बिटल भी बनाना है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने बना दिया y एक्सिस पे। तो ये x एक्सिस था, मान लीजिए x था, और ये क्या था, y था। ठीक है, क्योंकि अपने को एक और वेकेंट p ऑर्बिटल बनाना है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल में, साथ ही एक और p ऑर्बिटल है, ये देखिए ये वाली। तो इसको भी बना देता हूँ, मान लीजिए ये z एक्सिस पे, ऐसे। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में। ठीक उसी तरह से अब बगल वाले कार्बन का भी ऐसे ही बनाना होगा, बगल वाले कार्बन का। तो ये देखिए, ये इसका ऐसे, ये भी sp ये भी sp, और इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पे भी क्या होगा, 2 p ऑर्बिटल होगा। ये देखिए, एक इधर, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर 2 बना दिया आपने, अरे गलती हो जाती है बाबा, पेन चल जाती है। और इसका भी z, तो z को भी उसी कलर से बनाता हूँ, पीले कलर से। ये देखो, आ रहा है समझ में। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये दोनों बगल बगल में, ये y एक्सिस में है, ये z एक्सिस में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, ये पूरा x एक्सिस है, ये पूरा x एक्सिस है, ये पूरा क्या है, y एक्सिस है। ओके, और ये कौन सा है, z एक्सिस है। मतलब 3D हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 3D देख रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ओके, और उसी तरह से आप स्ट्रक्चर को भी समझ सको। तो ये देखो, अब यहाँ पे तो ये ओवरलैप हो गया sp और sp के बीच में, तो ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। और किसके ओवरलैप से बना, sp और sp, तो सिग्मा बॉन्ड बना sp sp ओवरलैप से। ओके, तो ये देखिए, ये बीच वाला एक सिग्मा बन गया। अभी 2 हाइड्रोजन भी है, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए, अब इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, किसके साथ, sp के साथ। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और बन गए, किसके ओवरलैप से, sp और 1s। सर sp किसका, कार्बन का, और 1s किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब जरा देखो, अब 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो एक तो py के ओवरलैप से बन गया, ये किसके ओवरलैप से बन गया, py, ये देखिए, ये ऐसे। आया समझ में, ऐसे। और एक किससे बनेगा, pz से, तो ये देखिए, ये इनके ओवरलैप से बन गया। सर आप ऊपर नीचे क्यों ओवरलैप कर रहे हो दोनों जगह, क्योंकि मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन पता नहीं कि दोनों में ऊपर है या फिर दोनों में नीचे। लेकिन ऐसे मत बोलना कि एक p ऑर्बिटल में px में इलेक्ट्रॉन ऊपर है और दूसरे कार्बन के px में नीचे, नहीं, वो दोनों सेम साइड होने चाहिए। तो सर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम नहीं बता सकते क्या, जी हाँ, हेजनबर्ग पढ़ा है ना आपने, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। अब एक बच्चा बोलता है सर यहाँ पे तो 5-5 बॉन्ड बन गए, कैसे, जरा देखो। सर ये देखो, ये 1 बॉन्ड, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओए, ये जो 1 और जो तू 5 को काउंट कर रहा है ना, 1 और 5 एक ही है, उसको एक ही काउंट करेंगे, 1 और 5 को एक ही काउंट करेंगे, वो अलग अलग बॉन्ड नहीं है। ऊपर नीचे दोनों जगह ओवरलैप होता है ना, तो उसे एक पाई बॉन्ड मानते हैं। और जो 2 और 4 है ना, 2 और 4 वो भी एक ही बॉन्ड है, समझ में, ऊपर नीचे ओवरलैप होगा ना, तो उसको अपन एक ही बॉन्ड मानते हैं। आया मगज में। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन या फिर इथाइन। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल कितना आया, ये पूरा एंगल कितना था, ये वाला एंगल सिग्मा बॉन्ड वाला, ये 180 डिग्री था। तो ये था पूरा ज्योमेट्री ऑफ इथाइन या फिर एसिटिलीन। रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
ऑफ पी ओवरलैप लैटरली मतलब साइडवेज। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे ऐसे, ये साइडवेज ओवरलैप हो गया, तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, आप ऑर्बिटल भी देना चाहो तो टू पी पाई कह सकते हो। और फिर एक पीजेड से भी बनेगा, पीजेड से भी बनेगा। सो देर आर 3 बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम, 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ये था ना, कार्बन कार्बन, वो हाइड्रोजन का नहीं काउंट करना है, कार्बन में ये एक सिग्मा था और 2 पाई था। ठीक है, सेटिस्फाई द 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो हाइड्रोजन ने चौथी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया इधर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो ये सारी चीज़ें तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक BeCl2 का नहीं बताया, तो BeCl2 का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो BeCl2 का ज्योमेट्री कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम कितना होता है 4, तो 1s2 2s2, तो s के कितने इलेक्ट्रॉन 2, और इसमें भी 2, लेकिन आप सबको पता है 2s के साथ 2p भी होगी, और 2p क्या होगी, खाली, 2p क्या होगी, खाली। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p 1 हो जाएगा, मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जम कर देगा। और ये नो डाउट तीनों में से किसी में भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ठीक है, और ये कौन सा था, एक्साइटेड स्टेट। तो अब जरा देखिए, ये दोनों ऑर्बिटल मिल जाएंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, और इसी तरह से BeCl2 में 2 ऑर्बिटल खाली होगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये B, ये Cl और ये Cl, तो Cl का कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3sp का 5, मतलब अगर क्लोरीन में देखो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसके 3p ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल खाली होती है जो इससे ओवरलैप करती है। तो BeCl2 में ओवरलैप क्या होता है, sp और 3p के हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो BeCl2 में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बेरिलियम में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें होगी बैक बॉन्डिंग, जो कि एक अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो और अपने नॉलेज को इसी तरह बढ़ाइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।